मैंने श्री रामचरितमानस जी का 8 बार अध्ययन किया है, तो मैं उससे कुछ बताता हूँ आपको गुरु का महत्व। श्री रामचरितमानस जी के तीसरे ही श्लोक में तुलसीदास जी लिखते हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। मैं ज्ञान रूपी शंकर रूपी नित्य गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। शिव जी के ललाट पर कैसा चंद्रमा है? टेढ़ा चंद्रमा है, लेकिन शिव जी के प्रभाव के कारण उसकी भी वंदना होती है। और जो प्रमुख बालकांड के 5 सोठे हैं जो रोज बोलने के लिए कहे गए हैं, उनमें 5वें ही सोठे वो कहते हैं, बंदव गुरुपद गंज कृपा चंद्र रूप है महामोहतम कुंज जास वचन रवि कर्णिकर। और पहली ही चौपाई में मानस जी की पहली ही चौपाई और बालकांड के पहले चौपाई में कहते हैं, बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरुस अनुरागा अमी अमूर्य चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवार। पहली ही चौपाई में उन्होंने गुरु की वंदना के साथ शुरुआत की। और जब आप आगे पढ़ेंगे और बालकांड में शिव पार्वती के विवाह पर जाएंगे तो वहां पर पार्वती जी कहती हैं कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने हो सुगम न सुख सिद्ध देहि। बालकांड के दोहा नंबर 75 से 80 के बीच की चौपाई है कि गुरु के वचनों में जिसको प्रेम नहीं होता है उसको स्वप्न में भी सुख संपदा नहीं मिल सकती है। और आगे जब आप जाएंगे तो अरण्य कांड में जब सबरी पूछती हैं कि महाराज मैं तो नीच जात की हूँ, मुझ पर आपने कृपा कैसे की, तो राम भगवान ने 9 प्रकार की भक्तियां बताई हैं और 9 प्रकार की भक्तियों में तीसरी प्रकार की भक्ति उन्होंने कहा है, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। यानी गुरु के चरण कमलों की सेवा ईश्वर के तीसरे प्रकार की भक्ति है। और जब अंत में आप उत्तरकांड में जाएंगे तो वहां पर तुलसीदास जी कलयुग के लोगों के लिए लिखते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तय न कोई जो शंकर विरंच सम होई। यानी गुरु के बिना भवसागर से पार तो लग ही नहीं सकता, चाहे वह ब्रह्मा या शंकर के ही समान क्यों ना हो। और आज का दिन विशेष है, साथ ही एक विशेष और मेरे लिए है, वो है मेरे एक मित्र अंश का जन्मदिन। और मेरे दोनों ही गुरु आध्यात्मिक जगत के और शैक्षणिक जगत के दोनों ही गुरुओं ने मुझे सिखाया है कि अपने जन्म दिवस के अवसर पर हमें मठ मंदिरों में तथा वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। और मेरे विचार में विद्यालय तो सरस्वती जी का सजीव मंदिर है, यहाँ तो सजीव सरस्वती का आदान प्रदान होता है। ऐसे श्रेष्ठ मंदिर को छोड़कर हम किसी और मंदिर में क्यों जाएं? इसलिए मैंने गुरु का महत्व बताने वाली 2 पुस्तकें श्रीमद् भगवद गीता जी और श्री रामचरितमानस जी विद्यालय प्रशासन को भेंट करने का निश्चय किया है। और प्रायः मिष्ठान का प्रावधान रहता है, लेकिन हम सभी जानते हैं लड्डू मुख में गया तो अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं। लेकिन मानस जी का अगर एक भी दोहा किसी ने आस्वादन कर लिया तो चिरकाल तक, उसके अंत काल तक उसका स्वाद नहीं जाएगा। और जब उसके प्राण छूटेंगे वो वैकुंठ में निवास करेगा तो वहां पर भी उसके हृदय में वही रहेगा कि जाके सुमिरन ते शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोही। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाओं और अपने मित्र अंश को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।